गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 12 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल्स जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंस डे है आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं, हमने पूरी डिटेल्स दे दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य द्वारा 11 जून 2020 को हरित दिवस मनाया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, मिजोरम। मिजोरम राज्य द्वारा 11 जून 2020 को हरित दिवस मनाया गया और इस दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया और साथ ही पर्यावरण के सुधार के लिए काम करने के लिए और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने का संकल्प लिया गया। और बता दें कि राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने राजभवन परिसर में पौधारोपण किया इस हरित दिवस के अवसर पर, जो मिजोरम में 11 जून 2020 को मनाया गया। मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 में और इसका कैपिटल है आइजोल। सीएम है जोरमथंग और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। ये तो है मिजोरम के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 में महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, 1829 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र को जल जीवन मिशन 2020-21 के कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही बता दें कि जो नल जल जीवन मिशन है, क्या है? जल जीवन मिशन है, इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल जल उपलब्ध कराना। ग्रामीण इलाकों में सभी घरों को जल उपलब्ध कराने के लिए इस जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया था 2019 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई 2019 में और इस 2024 तक हर घर नल जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन का। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2020-21 के लिए महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए का मंजूरी दी। ओके, ये तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? वह देश है, बी आंसर सही है, चीन। चीन देश के इस मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। और साथ ही बता दें कि जो सबमर्सिबल होता है, क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जो पानी के भीतर जा सकने वाली, सबमर्सिबल गहरे पानी के भीतर जा सकने वाली एक ऐसी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। और चीन के सबमर्सिबल हायुद 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। ये है मारियाना ट्रेंच, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गहरा है। ठीक है, मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया किसने? चीन देश के सबमर्सिबल हायुद 1 ने। उन्होंने हाल ही में यह विश्व का सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही बता देते हैं कि हाल ही में दुनिया की सबसे गहरे गर्त मारियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली दुनिया की प्रथम महिला अमेरिका की डॉक्टर कैथी सुलिवान है। पृथ्वी के सबसे गहरे मारियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर डीप को छुआ है। किसने? ये है अमेरिका के डॉक्टर कैथी सुलिवान, जिन्होंने हाल ही में मारियाना ट्रेंच के जो चैलेंजर डीप है, ये है चैलेंजर डीप, उसके 7 मील नीचे तक छुआ है उन्होंने, है ना। ये जो चैलेंजर डीप है काफ़ी गहरा है, मारियाना ट्रेंच काफ़ी गहरा है और इस यहाँ तक सूर्य की रोशनी तक भी नहीं पहुँच पाती है। इसको छूने का 7 मील नीचे जाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? अमेरिका की डॉक्टर कैथी सुलिवान ने। हाल ही में प्रथम महिला बन गई है, दुनिया की प्रथम महिला बन गई है अमेरिका की डॉक्टर कैथी सुलिवान। ठीक है, और चीन ने
सबमर्सिबल हायुद 1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में लॉन्च किए जाने की घोषणा में चर्चा में रहे आईफ्लो मुंबई क्या है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली है आईफ्लो मुंबई, जो मुंबई में लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आईफ्लो मुंबई है मुंबई के लिए बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। ओके दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोक्सी की घटनाओं हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 10 वर्ष का सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत गोक्सी की घटनाओं हेतु 10 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम को और अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाना तथा गोवंशीय पशुओं की रक्षा तथा गोक्सी की घटनाओं से संबंधित अपराधों को पूर्णतः रोकने के लिए इस प्रावधान को किया गया है। 10 वर्ष की सजा, अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। और साथ ही बता दें, इसके तहत जो कोई भी धारा 3-5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो उन्हें ऐसी अवधि पर कठोर कारावास जो न्यूनतम 3 वर्ष या 10 वर्ष हो सकता है और जुर्माना जो न्यूनतम 3 लाख रुपये से अधिकतम 5 लाख रुपये तक हो सकता है। ठीक है, और हाल ही में ये उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है और इसके तहत गोक्सी की घटनाओं को हेतु 10 वर्ष का अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, साथ ही बता देते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग मिला। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत यह जो ऐप है प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्रतिरक्षा को बढ़ाने का उपाय प्रदान करता है। आयुष कवच कोविड ऐप जो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। यह ऐप प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं, नौकरियां, स्वास्थ्य की निगरानी में मदद करेगा। प्रवासी राहत मित्र ऐप और स्टार्टअप फंड की भी शुरुआत की गई, जिसमें उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप फंड की शुरू किया। ठीक है, और हर्बल सड़क योजना की भी शुरुआत की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि किसान जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसमें? किसान जागरूकता अभियान के अंतर्गत फसलों को टिड्डी और घास फूस से बचाने के लिए किसान जागरूकता अभियान शुरू किया गया और कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। और फेम इंडिया सर्वे के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की भी शुरुआत की। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जानकारी। और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। ओके दोस्तों, इतना याद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू स्कीम लॉन्च किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू स्कीम लॉन्च किया है। साथ ही बता देते हैं कि जो आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ चेदोड़ू एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की। यह एक वित्तीय योजना शुरू किया जिसमें दर्जी नाइयों और वॉशरमैन को सहायता प्रदान करेगी। जगन्नाथ चेदोड़ू एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें दर्जी नाइयों और वॉशरमैन को सहायता प्रदान किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि इसमें 2.47 लाख लाभार्थियों को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की गई थी, जो कि बिना बैंक मोड के सीधे उनके बैंक खातों में कुल 247 करोड़ रुपए हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, और ये जो जगन्नाथ चेदोड़ू योजना है इसमें एक वित्तीय योजना है। ठीक है, जिसमें दर्जी नाइयों और वॉशरमैन को इसका लाभ मिलेगा।
आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 में और इसकी राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और चीफ जस्टिस हैं JK माहेश्वरी जी। ओके दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रिसर्च लैब और इंस्टीट्यूट में हुए खोज और इनोवेशन के तुरंत ही खेत तक पहुंचने के लिए ICAR ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। ICAR ने इफ्को के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें ICAR के रिसर्च लैब और इंस्टीट्यूट में हुए खोज और इनोवेशन को तुरंत खेत तक पहुंचाने के लिए ICAR ने इफ्को के साथ समझौता किया है। और इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ ICAR ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। किस लिए? रिसर्च लैब और इंस्टीट्यूट में हुए खोज और इनोवेशन को तुरंत खेत तक पहुंचाने के लिए ICAR ने इफ्को इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता किया। इस फोटो से समझ सकते हैं ICAR ने इफ्को के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। और इसके जरिए ICAR के संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के सहयोगात्मक अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन तो किया ही जाएगा, और साथ ही किसानों के लाभ के लिए जागरूकता कार्यक्रम, अभियान और खेतों में परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके तकनीकी प्रगति को खेत के पहुँचाने की मदद की जाएगी, ठीक है। और ICAR ने इफ्को के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। ओके, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्था ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वो इसका आंसर है बी आंसर सही है। IIT मद्रास ने NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, IIT मद्रास। साथ ही बता देते कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून 2020 को विभिन्न श्रेणियों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भारत रैंकिंग 2020 जारी किया, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने शैक्षणिक संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ठीक है। और NIRF की रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म है, और जो केंद्र सरकार ने साल 2020 के लिए भारतीय शिक्षण संस्थानों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया, और इसे जारी किसने किया? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की। और ये जो रैंकिंग है वह पाँचवीं बार है, ठीक है। इस बार लगातार 5वें साल NIRF रैंकिंग जारी किया गया है कि कौन से पाँचवा बार है, ठीक है। और साथ ही बताते हैं इस साल पहली बार डेंटल कॉलेज को भी रैंकिंग में जारी किया गया है, ठीक है। इस साल पहली बार डेंटल कॉलेजों की भी लिस्ट जारी की गई है, और यह पाँचवा साल है NIRF की रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। और किसने किया? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी घोषणा की। और NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ओके। और पहले टॉप पे कौन है? टॉप पे है IIT मद्रास, ओके दोस्तों, इतना याद रखिएगा। साथ ही बता देते कि जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 ये रहे टॉप संस्थान ओवरऑल रैंक में हैं। पहले फर्स्ट नंबर पे है IIT मद्रास, उसके बाद है IISc बेंगलोर, थर्ड नंबर पे है IIT दिल्ली। ये जो रैंक है वो याद रखिएगा। और साथ ही हमने लिस्ट दे दिया है श्रेणीवार, जो भी लिस्ट है कॉलेज मैनेजमेंट और विश्वविद्यालय की, आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही बता दें कि हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के परिणाम जारी किए गए, जिसमें खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर है, और गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है, और इसके द्वारा छोटे राज्यों में गोवा सबसे ऊपर है, ठीक है। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही बता दें कि NIRF रैंकिंग 2019 में टॉप 3 संस्थान थे। फर्स्ट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, सेकंड नंबर पे थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पे थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये है 2019 की टॉप 3 संस्थान, ठीक है। और 2020 की संस्थान है IIT मद्रास टॉप पे, उसके बाद है IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली। ये टॉप 3
संस्थान है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का अगला क्वेश्चन है हमारा, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, लेकिन अगले वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है। ठीक है, और साथ ही बता दें फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। ठीक है, और उन्होंने 9.5% का अनुमान लगाया है उसकी जीडीपी, भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए। ओके, किसने? फिच रेटिंग एजेंसी ने। ओके, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क की निकासी के लिए किन शहरों में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा, बेंगलुरु और चेन्नई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने आयातित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क की निकासी के लिए बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और शंभू एस कुमारन हाल ही में वर्तमान में मोरक्को राज्य में भारत के राजदूत हैं। ठीक है, मोरक्को में भारत के राजदूत हैं, जिन्हें आप फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपीन पेसो और राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति वहाँ के फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते हैं, राजधानी है मनीला। और साथ ही बता दें कि जो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में ही है। ठीक है, और शंभू एस कुमारन को जो वर्तमान में मोरक्को राज्य के राजदूत हैं, भारत के राजदूत हैं, उसमें उनको अब फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, और साथ ही बता देते हैं कि जो राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, और मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही बता दें जो पीयूष श्रीवास्तव है उनको बहरीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। और हाल ही में नियुक्त उच्चायुक्त और राजदूत की लिस्ट आप हमारे PDF से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, IDBI बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा, अंशुमान शर्मा को। IDBI बैंक लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में अंशुमान शर्मा को नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है। और साथ ही उनकी नियुक्ति 11 जून 2020 से प्रभावी होंगी। और बता दें कि जो IDBI बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद अब निजी क्षेत्र का बैंक हो गया है। और LIC ने जनवरी 2019 में IDBI बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया था। साथ ही बता दें कि जो अंशुमान शर्मा है भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। वह कर निर्धारण, जांच, प्रशासन और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में पद संभाल चुके हैं। अभी वह वित्त मंत्रालय में बीमा और पेंशन सुधार पोर्टफोलियो देख रहे हैं, जिन्हें अब IDBI बैंक लिमिटेड बोर्ड में सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अंशुमान शर्मा को। तो दोस्तों इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बनाए गए? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा, अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं। फोटो से देख लीजिए, ये हैं गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं अनिल वल्लूरी। ये हैं अनिल वल्लूरी, जिन्हें गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बनाए गए हैं अनिल वल्लूरी को। ठीक है, और उन्हें हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 वर्ष का अनुभव है। किन्हें? अनिल वल्लूरी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 वर्षों का अनुभव है। साथ ही बता दें इससे पूर्व वह नेट ऐप में भारत और सार्क देशों के ऑपरेशन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में गूगल क्लाउड इंडिया में प्रबंध निदेशक कौन है?
करण बाजवा जी हैं और वरिष्ठ निदेशक के रूप में अब अनिल वल्लूरी को नियुक्त किया गया है गूगल क्लाउड इंडिया के। ठीक है, और इससे पहले जो अनिल वल्लूरी जी थे वह नेट ऐप में भारत और सार्क देशों में ऑपरेशन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है, सी आंसर सही है, रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ये है रंजीत कुमार जी, जिन्हें नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनके कार्यकारी नेतृत्व, इंजीनियरिंग योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए दिया गया है। उन्हें 30 वर्षों से नासा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो रंजीत कुमार है वह वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएटेड में मानद सीईओ है। ठीक है, और वह यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व यह सम्मान आर.के. चेट्टी पांडिपति वर्ष 2002 में पाए थे। ठीक है, किन्हें मिला है यह पुरस्कार? आर.के. चेट्टी पांडिपति को 2002 में यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार है? नासा विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार। और अब रंजीत कुमार दूसरे भारतीय बन गए हैं इस पदक को पाने वाले, और रंजीत कुमार वर्जीनिया स्थित एनालिटिकल मैकेनिकल एसोसिएट में मानद सीईओ हैं। ओके, इतना याद रखिएगा। ये है रंजीत कुमार, जिन्हें अब नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ओके दोस्तों, और जून माह की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनकी डिटेल आप हमारे पीडीएफ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेल के आयोजन की तिथि की घोषणा से चर्चा में रहे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है डी आंसर सही है, बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने साल 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीखों में एक दिन का बदलाव किया है। पहले यह जो खेल है 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच खेला जाना था, लेकिन अब इसे 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेला जाएगा। और 2022 में यह खेला जाएगा कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और साथ ही होस्ट सिटी कौन रहेगा? बर्मिंघम इंग्लैंड, और मेन वेन्यू है अलेक्जेंडर स्टेडियम। ठीक है, यहाँ खेला जाएगा, और इसे अब 28 जुलाई 8 अगस्त के बीच खेला जाएगा। कौन सा? बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में अब होगा। ओके, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? उनका नाम है, सी आंसर सही हमारा, रतन लाल को। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये हैं रतन लाल, जिन्हें अब प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा और उन्हें इस पुरस्कार में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार रूप में मिलेगा। साथ ही बता दें, जो ये पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार, इसे दिया जाता है अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। और इस साल भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को उनके इस कार्य के लिए उनके प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन में प्रभाव को कम करने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस साल का विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। और उन्हें इस पुरस्कार में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर मिलेगा। और ये जो पुरस्कार है विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1987 से इसे हर साल दिया जाता है। ओके, इतना याद रखिएगा दोस्तों। ये तो था 12 जून के जितने भी करंट अफेयर्स। आज हम फिर 11 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 कब मनाया गया? इसे मनाया गया 9 जून को। मर्सर के साल 2020 रहन सहन की लागत सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर है हांगकांग। किस देश की सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? वह देश है बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, सायुनी योजना के चरण 2 को 15 अगस्त से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वह राज्य है गुजरात के द्वारा। ठीक है, और एक तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लग गई, वह राज्य है
स्थित है, असम में स्थित है, जहाँ यहाँ के तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लगी है। ठीक है, और हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? वह अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? वह राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश। इम्पेस पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने देश में संपर्क रहित ATM कैश निकासी सक्षम के लिए किसके साथ साझेदारी की? इम्पास ने साझेदारी की मास्टर कार्ड के साथ। ठीक है, और विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी और शटडाउन उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में इस वर्ष कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी? 5.2% की गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक के अंतर्गत कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका आंसर है 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? इसका आंसर है 11,540 करोड़ रुपए का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है वी सत्य वेंकट राव। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया? उनका नाम है जावेद इकबाल बानी। और लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा किस भारतीय भारोत्तोलक को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया गया है? उनका नाम है संगीता चानू को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया गया है संगीता चानू को। तो दोस्तों ये तो था आज का वीडियो 12 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।